हाँ तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में समझाऊंगा कि ये कितनी किस्म के रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। तो यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है। तो इसमें ये पहला हो गया कम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब इसमें आप देख रहे हो कि ए और बी कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, सी बना रहे हैं। ए और बी यहाँ पर रिएक्टेंट्स हैं और सी यहाँ पे प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल हो गई, जैसे C+O2 करेंगे तो हमारा बन जाएगा CO2, ठीक है। इसमें हमने देखना है कि कहाँ पे रिडक्शन हो रही है, कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, ये चीज़ हमने समझनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस रिएक्शन को देखो, यहाँ पर C की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 दी हुई है, यहाँ पर O की ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 है, ठीक है। तो जब इसको हम हीट करते हैं तो कार्बन जहाँ पे +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा और ऑक्सीजन -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। तो 0 से +4 में गया तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी ना, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो क्या होगा बोला, ऑक्सीडेशन होगी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से -2 कम हो गई, यहाँ पर होगी रिडक्शन, ओके। दूसरे वाला रिएक्शन देखो, मैग्नीशियम में नाइट्रोजन डालेंगे, इसको भी हीट करेंगे तो Mg, ये बन गया आपका Mg3N2 बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर Mg जो है, Mg की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और N की -3 है। तो यहाँ पर 0 से +2 में गया तो बढ़ी, यहाँ पे नाइट्रोजन 0 है, 0 से -3 में गया तो घटी यहाँ पे इसकी, है ना। यहाँ पे CH4 है +O2 है, तो CH4 में C की -4 है और हाइड्रोजन की +1 है, ठीक है। तो +1 है, मतलब +1, ये एक की +1 है ना, तो 4 की +4 आ जाएगी ना, तो -4 +4 होके न्यूट्रल हो जाएगा ओवरऑल। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की 0 है, तो यहाँ पर कार्बन की +4 आ गई, तो -4 से ये कहाँ चला गया, +4 में चला गया, तो इसकी हो गई ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर ऑक्सीजन 0 से -2 में चला गया, इसकी होगी रिडक्शन। अब देखेंगे हम दूसरा रिएक्शन, इसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन में क्या होता है जी, एक बड़ा जो कंपाउंड होता है वो टूट के छोटे छोटे बनाते, जैसे वाटर टूटेगा तो हाइड्रोजन गैस बनेगी प्लस ऑक्सीजन गैस बनेगी, ठीक है। वाटर कैसे, वाटर का देखेंगे हम, यहाँ पे हाइड्रोजन की +1 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीजन की -2 होती है। तो ये +1 से कहाँ चला गया, 0 में चला गया, +1 से 0 में जाए तो कम हो गई ना, तो इसका मतलब था हाइड्रोजन की यहाँ पे रिडक्शन हो गई। और ऑक्सीजन -2 से 0 में गया तो इसकी ऑक्सीडेशन हो गई, आसान है बिल्कुल। यहाँ पर देखो सोडियम हाइड्राइड है, तो सोडियम हाइड्राइड का दी यहाँ पर +1 -1 है यहाँ पर, तो +1 से 0 में गया तो सोडियम की रिडक्शन हो गई और -1 से 0 में गया तो हाइड्रोजन की यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गई, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान है रिएक्शन। दूसरा एक और रिएक्शन हम देखेंगे, इसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ये कम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन मैंने आपको करवा दी है। तीसरा रिएक्शन है आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पे देख रहे हो, एक्स में अगर हम वाई और जेड डालेंगे तो ये बन जाएगा XZ+Y। तो ये यहाँ पे वाई को यहाँ से एक्स ने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स या नॉन मेटल होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल या नॉन मेटल को रिप्लेस करते हैं, ठीक है। जो मेटल डिस्प्लेसमेंट में आप देखो यहाँ पे, जैसे ये यहाँ पे कॉपर सल्फेट की सोल्यूशन है। कॉपर सल्फेट में जब हम जिंक डालते हैं तो क्या होता है, कॉपर यहाँ से +2 से 0 में चला गया तो रिडक्शन हो गई कॉपर की। और सल्फ़र इधर भी +6 में है तो इधर भी +6 में, इसकी ना ऑक्सीडेशन हुई ना रिडक्शन हुई। तो ऑक्सीजन यहाँ पर -2 है, -2 से कहाँ चला गया, ये -2 से किस में चला गया, ये -2 का इधर भी -2 ही है। तो यहाँ पर मतलब कॉपर की क्या हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई, और जिंक की क्या हो गई यहाँ पर, सॉरी जिंक की यहाँ पर 0 से +2 में गया तो इसकी ऑक्सीडेशन हो गई, तो कॉपर +2 से 0 में चला गया तो इसकी रिडक्शन हो गई। तो इसकी रिडक्शन हो गई और इसकी ऑक्सीडेशन हो गई, ठीक है। बाकी वैसे का वैसे। ये V2O5, इसमें V की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है और इसमें ऑक्सीजन की -2 है। तो इसमें जब हम कैल्शियम डालेंगे तो V +5 से सीधा 0 में चला गया तो इसकी हो गई रिडक्शन, और कैल्शियम यहाँ से 0 से +2 में गया तो इसकी हो गई ऑक्सीडेशन। तो ये दो ही बहुत हैं आपके लिए, है ना, तो ज़रूरी नहीं कि हम सारे ही करें। इस पेज पर देखो, ये कुछ नॉन मेटल्स के, ये भी अल्कली मेटल के हैं रिएक्शन, है ना। जैसे ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में पानी हम डालेंगे तो NaOH बनेगा। यहाँ पर देखो नाइट्रोजन की सोडियम की 0 है, 0 से ये कहाँ चली गई, +1 में चली गई, ठीक है। 0 से +1 में गई तो बढ़ गई ना ऑक्सीडेशन स्टेट। और ऑक्सीजन -2 से यहाँ पे इधर -2 ही रहा है इसका, है ना, और हाइड्रोजन यहाँ पे +1 से 0 में चली गई, ठीक है।
तो इसलिए क्या हो गया कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे बढ़ गई, है ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे बढ़ गई इसकी। देखो आप यहाँ पे हाइड्रोजन की +1 है, +1 से ये 0 में चली गई, +1 से 0 में गई तो घटी ना, बढ़ी थोड़ी। तो यहाँ से इसकी कम हो गई तो ये रिड्यूस हो गई, और ना यहाँ पे जो सोडियम है ये ऑक्सीडाइज हो गया, 0 से +1 में चला गया तो इसकी बढ़ गई ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो इससे ये दूसरे रिएक्शन भी आप निकाल सकते हो, ये आप खुद निकालो, बिल्कुल आसान है। यहाँ पर जिंक देखो, जब जिंक हम HCl में डालेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, ZnCl2 हो जाएगा। तो जिंक 0 से +2 में गया तो ऑक्सीडेशन होगी, बिल्कुल आसान है यहाँ पे, है ना। तो हाइड्रोजन यहाँ +1 से 0 में गई तो इसकी रिडक्शन हो गई। तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है तो उसकी रिडक्शन हो गई, जिसकी बढ़ जाती है तो उसकी ऑक्सीडेशन हो गई। ठीक है, इस तरीके से ये अलग अलग रिएक्शन जो है हम कर सकते हैं। तो इसके बाद आप ये वाला देखेंगे, ये एक और अलग किस्म के रिएक्शन होते हैं, इसको बोलते हैं डिसप्रोपोर्शिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डिसप्रोपोर्शिनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक ही जो एलिमेंट होता है उसकी ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है। जैसे H2O2 लेते हैं हम, हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसमें इसकी हाइड्रोजन परऑक्साइड में H की +1 होती है और ऑक्सीजन की -1 होती है। ऐसे तो ऑक्सीजन की -2 होती है, लेकिन हाइड्रोजन परऑक्साइड में क्या होती है, यहाँ पे -1 हो जाती है। ठीक है, ये क्यों होती है, जब मैं आपको थोड़े स्ट्रक्चर बना के ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं तो उस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा। ओके, तो यहाँ पे इसकी -1 हो गई। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की +1 है, यहाँ भी +1 है, यहाँ भी +1 है, कोई चेंज नहीं आया। तो यहाँ पर -1 से -1 से -2 में चला गया। तो -1 से अगर कोई -2 में जाता है तो उसकी क्या होगी, यहाँ पे रिडक्शन होगी ना। तो ठीक है, और यहाँ पर -1 से ये ऑक्सीजन यहाँ पर 0 में गई तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर बढ़ गई और यहाँ पर घट गई। तो एक ही ऑक्सीजन है, यहाँ पर घट गई, यहाँ पर बढ़ गई। तो ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, डिसप्रोपोर्शिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये PO है, ये देख लो, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 0 है, तो 0 से ये -3 में चला गया, तो -3 में 0 से कम हो जाता है तो इसकी रिडक्शन हो गई। और यहाँ पर +1 में चला गया, 0 से +1 में जाएगा तो ऑक्सीडेशन हो जाएगी। बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर सल्फ़र हो गया, +OH आयन करेंगे हम, +S2 करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, देखो ये +2 में चला गया, यहाँ से 0 से +2 में गया तो बढ़ गई ना, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, बढ़ गई। यहाँ पे देख लो, ये 0 से कहाँ चला गया, +2 में चला गया, है ना। और यहाँ पर ये जो S की -2 है, ये -2 से ये +2 में गया, -2 से +2 में गया तो इसकी भी बढ़ गई ना यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर O की -2 है तो यहाँ पर भी O की कितनी है, -2 ही है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये आपने ये रिएक्शन करने हैं, पूरे कंप्लीट करने हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो Cl2 की 0 होती है, तो यहाँ पर 0 से +1 में चला गया तो ऑक्सीडेशन हो गई, और 0 से -1 में गया तो रिडक्शन हो गई। तो इस तरीके से एक ही एलिमेंट की अलग अलग एट ए टाइम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही बार इकट्ठी हो रही है, तो इसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ये मैंने आपको इनकी डिफरेंट टाइप समझाई, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा। ठीक है, फिर ये आप इसको कर लो। ओके, थैंक यू।